हाय फ्रेंड्स, आप सबका इंग्लिश हब में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है टाइम। टाइम हमारे लाइफ में बहुत यूज़फुल है। हम टाइम का हर जगह इस्तेमाल करते हैं। स्कूल, कॉलेज, ट्रैवल में कहीं भी जाते हैं तो हमें टाइम पूछने की ज़रूरत पड़ती है, या कोई इंसान हमसे टाइम पूछ लेता है। तो हम बहुत ऐसे होते हैं जो इंग्लिश स्पीकर होते हैं, जो लोकल लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो हमको उनको टाइम कैसे बताएंगे, या हमको टाइम की ज़रूरत है तो हम उससे कैसे टाइम पूछेंगे। जैसे कि हमें कहीं स्कूल में जाना हो, या कॉलेज में जाना हो, या रेलवे स्टेशन है, हमें ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, या फ्लाइट पकड़ना है, ठीक है। तो हम कैसे जो है, और कोई वहाँ पे हिंदी नहीं बोल रहा, उर्दू नहीं बोल रहा, लोकल लैंग्वेज नहीं बोल रहा, तो हमें इंग्लिश में टाइम कैसे बोलेंगे, कैसे हम इंग्लिश में टाइम पूछेंगे, या कोई हमसे टाइम पूछ रहा है तो उस टाइम को हम कैसे जवाब देंगे। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हम टाइम का यूज़ जो है इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश ग्रामर में हम टाइम का कैसे यूज़ करेंगे। तो चलते हैं गाइस आज नेक्स्ट टॉपिक टाइम के साथ। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दे। चलते हैं। आज है टाइम। तो हम गाइस सबसे पहले टाइम को हम जान लें कि टाइम क्या है। टाइम एक नेचुरल थिंग्स है, ठीक है। इसको गॉड ने बनाया है, किसी इंसान ने नहीं बनाया। हम अभी सुबह को शाम चाहे शाम को रात में बदल दे तो नहीं बदल सकते। तो ये गॉडली थिंग्स है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि नेचुरल थिंग्स के साथ में इंट्रोडक्टरी इट का यूज करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्टरी इट का यूज करते हैं इसको लिखने के लिए, बोलने के लिए, यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे कि वर्षा हो रही है या बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग कहते हैं, नहीं कि रेन इज रेनिंग, ओके। तो इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग हम टाइम के साथ में भी हम यहाँ पे देखेंगे कि टाइम के साथ में करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हर एक चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए, तौलने के लिए कोई डिवाइस की जरूरत होती है। जैसे कि टेम्परेचर को हम मेजरमेंट करते हैं तो थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेटिंग मशीन का यूज़ करते हैं वेट को, वजन को तौलने के लिए। तो उसी तरह से टाइम का भी हम यूज़ करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस को कहते हैं वॉच, घड़ी। यस फ्रेंड। तो घड़ी जो है दो तरह के होते हैं, अभी देखा होगा, डिजिटल वॉच होता है और एनालॉग वॉच होता है। तो हम एनालॉग वॉच पे डिस्कस करेंगे। और हमें इतना पता है बेसिक कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये हमें मालूम हो गया, ये बेसिक है, ठीक है। तो 24 घंटे एक दिन में होते हैं, लेकिन हम टाइम को ईजी वे में यूज करने के लिए डेली लाइफ में यूज हम करते हैं वो 12 आवर्स वाले फॉर्मेट का यूज करते हैं, 12 घंटे वाले फॉर्मेट से। लेकिन एयरपोर्ट या फिर कोई बस स्टैंड में 24 घंटे वाले ही घड़ी होती है, ठीक है। तो 24 घंटा होता ही है, लेकिन हम आसानी से यूज करने के लिए जो है 12 आवर वाले फॉर्मेट यूज करते हैं। दूसरी बात है कि हम टाइम और टेंस दोनों डिफरेंस देंगे, इसको हम एक नहीं समझ सकते, ठीक है। क्योंकि टेंस में हम देखते हैं कि 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बट टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। टाइम में हाँ एएम और पीएम होता है। एम का मतलब होता है एंटी मेरिडियम और पीएम का होता है पोस्ट मेरिडियम। ये एक लैटिन वर्ड मेरी और डेम से मिला हुआ है। मेरी का मतलब होता है मिड और डेम का मतलब होता है डे, मिड डे मतलब कि बीच का टाइम, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो मेरिडियन जो है एएम और पीएम होता है। एम मॉर्निंग जनरली होता है और नून के बाद मतलब 12 बजे दिन के बाद पीएम स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी हम चलते हैं अब वॉच के ऊपर, वॉच के फॉर्मेट के ऊपर। तो हम 12 आवर वाला फॉर्मेट में ले लेते हैं, 12, 3, 6 और 9। ये बीच बीच में 5-5 मिनट्स का इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। अब घड़ी में 3 सुइयां होती है जनरली, मिनट, आवर और सेकंड की। तो हम सेकंड को छोड़ के मिनट और आवर पे डिस्कस करेंगे कि हम टाइम को कैसे बोलेंगे। तो सपोज अगर मिनट के सुई अगर 12 पे है, ठीक है, और घंटे वाले सुई जो है 3 पे है, तो इस तरह से किसी भी टाइम पे अगर ऐसा हो तो कंप्लीट 3 बज गए हैं। तो जब भी कोई भी टाइम कंप्लीट हो गया हो, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 10 बजे हैं, 12 बजे हैं, 24 बजे हैं, 9 बजे हैं, जब कंप्लीट टाइम हो तो हम उसमें ओ क्लॉक का यूज करेंगे, ठीक है। ओ क्लॉक का यूज हम करेंगे। लाइक एग्जांपल में देख लीजिए, 3 बजे हैं और मैंने बताया था टाइम और टेंस दोनों डिफरेंस है, ठीक है। तो 3 बजे हैं, 3 बज चुके हैं, 3 बज रहे हैं, सबका होगा इट इज, सब में लगेगा इट इज, ओके। तो इट इज, चूंकि 3 कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो हम इट इज 3 ओ क्लॉक, हमने ओ क्लॉक का यूज कर लिया, ओके। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जब हम टाइम को आगे चलते हैं तो 3 पे अगर मिनट वाली सुई आ जाती है, ठीक है, तो कितना होता है, 15 मिनट होता है। और 15 मिनट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जनरली हम सवा बोलते हैं, ओके, सवा बोलते हैं। लाइक एग्जांपल 4:15, 5:15, 5:15, 10:30, है ना। तो सवा बोलते हैं। इस सवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सवा को इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर पास्ट, QUARTER, क्वार्टर, PAST, पास्ट। क्वार्टर पास्ट मीन सवा। अब पास्ट हमने इसलिए लगाया फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 15 मिनट हो चुके हैं, मतलब 15 मिनट बीत चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट लगाया। और ये 1 क्वार्टर है, 1/4 है, तो 15 मिनट हुए। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हम टाइम के आगे
टाइम तो रुकता नहीं है, आगे बढ़ रहा है। और ये मिनट वाले सुई जो है 6 पे आ गया, तो 6 पंजे 30 होता है, 6 5 30, तो 30 मिनट्स हो गया। 30 मिनट्स को जनरली हम हिंदी में बोलते हैं साढ़े, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, साढ़े बोलते हैं, 4:30, 5:30, 10:30, 12:30, है ना, तो साढ़े बोलते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाफ पास्ट, HALF, हाफ, PAST, पास्ट। हाफ पास्ट इसलिए बोलेंगे कि ये अगर कंप्लीट सर्कल है तो सर्कल का ये आधा जो है कवर हो चुका है, हाफ हो गया, आधा में हाफ होता है, ठीक है, तो हाफ हो गया 30 मिनट्स, ठीक है, तो 30 मिनट्स को हम हाफ पास्ट बोलते हैं, हिंदी में साढ़े बोलते हैं। आगे चलते हैं, सपोज अगर टाइम जो है बढ़ रहा और मिनट की सुई जो है आपको 9 पे आ रहा है, तो 9 4 जा 45 हो रहे हैं। 45 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 45 को जनरली हम बोलते हैं पौने, ठीक है, 6:45, 7:45, 10:15। पौने बोलने से क्या होता है, यहाँ पे सवा था, सवा बोलने से होता है 15 मिनट हो चुके हैं, इसलिए हमने क्वार्टर पास्ट लगाया सवा के लिए। लेकिन यहाँ पे है पौने, 6:45 का मतलब होता है 6 बजे नहीं है, बल्कि 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, ठीक है, 15 मिनट माइनस है, ठीक है, 6 बजने में 15 मिनट कम है, 6:45, 12:15, 9:15, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे क्वार्टर और TO2, क्वार्टर 2 बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्वार्टर 2 बोलेंगे, क्योंकि ये भी एक क्वार्टर है, ठीक है, ये भी एक क्वार्टर 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 है, 4 क्वार्टर मिलकर वो एक कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे पौने है, तो ये भी क्वार्टर है, चूंकि 2 है तो 2 हमने लगाया, इसको बोलते हैं पौने, ठीक है, तो पौने का इंग्लिश हो गया क्वार्टर 2। तो हमने अभी देखा फ्रेंड्स, सवा का इंग्लिश जो है क्वार्टर पास्ट, साढ़े का इंग्लिश हाफ पास्ट, पौने का इंग्लिश क्वार्टर 2। और दूसरी बात यह है कि फ्रेंड जब टाइम कम हो, किसी भी टाइम, जैसे 10 बजने में 6 मिनट कम है या बाकी है बोल सकते हैं हिंदी में, तो जो कम होता है तो हम उसके लिए 2 का यूज करते हैं। और जब टाइम कंप्लीट हो जाए, 10:10 हुए, 9:06 हुए, हो चुके हैं, पूरे हैं, तो उसमें हम लगाएंगे पास्ट। इसी वजह से हम पौने के लिए जो है 2 लगाया और सवा के लिए पास्ट लगाया। यहाँ पे पास्ट मतलब हो चुका था, यहाँ 2 मतलब बाकी है, 15 मिनट बाकी है। तो हमने जान गया कि जब टाइम कंप्लीट हो तो पास्ट लगा लेंगे और जब टाइम कुछ कम हो तो 2 लगाएंगे। दूसरी बात है कि जब नजदीकी का बोध हो, जैसे कि नजदीक, जैसे बोले तो 10 बजने ही वाले हैं, कुछ मिनट बाकी है, ठीक है, ठीक है, 10 बजने ही वाले, 6 बजने ही वाले, जब ऐसे टाइम हो तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो उसके लिए जो है अबाउट 2 का यूज करते हैं, ABOUT अबाउट, और TO2 अबाउट 2 का हम यूज करते हैं टाइम के नजदीक होने के लिए। इसका एग्जांपल आप देख लें कि देखिए 3:15 हुए हैं तो इट इज क्वार्टर पास्ट 3, 3:30 हुए इट इज हाफ पास्ट 3, ठीक है, 2:45 हुए इट इज क्वार्टर 2 3, ठीक है, 3 आप न्यूमेरिकल्स में लिख सकते हैं या THREE 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पोकन में तो आप 3 बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद 3:10 हुए, 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक चीज और है फ्रेंड्स कि 5 के टेबल में मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर में क्या होता है कि 5 के टेबल में मिनट्स का यूज हम नहीं करते हैं, खासकर इंग्लिश में। हिंदी में तो हम बोलेंगे बट इंग्लिश में नहीं करेंगे। 5 के टेबल में क्या आता है, 5 के टेबल में 5 आता है, 10 आता है, 20 आता है, 25 आता है, ठीक है, तो इसके टेबल में मिनट्स का यूज जो है हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए यहाँ पे कि 3:10 हुए, तो 10 जो है 5 के टेबल में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, तो हम इस सीधे लिख देंगे इट इज 10:03, जस्ट 10 पास्ट, 10 मिनट्स नहीं लिखेंगे, 10 पास्ट बोल देंगे, इट इज 10:03 का मतलब हो गया 3:10 हुए। उसके बाद कम होगा तो मैंने बताया था कि 2 का यूज करेंगे, जैसे कि 3 बजने में 6 मिनट कम है तो इट इज 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा ही 6 भी, मिनट्स 2 3, यहाँ पे TO2, ठीक है, और 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे 3 ले सकते हैं, ठीक है, तो इट इज 6 मिनट्स। अब यहाँ पे 6 में मिनट्स इसलिए लगाया कि 6 जो है 5 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, 5 के पहाड़े में 6 नहीं आता, तो इसलिए मिनट्स का यूज लगा दिया। यहाँ पे 5 के टेबल में 10 आता है, इसलिए 10 पास्ट लिखा। तो अगर यहीं पे रहता कि 3:10 हुए थे, 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो हम करते हैं इट इज 10 to 3, इट इज 10 to 3, मतलब 3 बजने में 10 मिनट कम है। यहाँ पे 6 मिनट कम है तो हमने कहा इट इज 6 minutes to 3, ओके। उसके बाद 10 बजने ही वाले हैं तो इट इज अबाउट टू 3। यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे सब किसी में ओ क्लॉक नहीं है, तो मैंने पहले ही बताया था कि जब कंप्लीट टाइम हो तो उसमें हम ओ क्लॉक का यूज करेंगे, 3 o'clock, 5 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, 13 o'clock, ठीक है, तो उसमें ओ क्लॉक यूज करेंगे। लेकिन पौने, साढ़े, सवा, 10 बजने में 10 मिनट बाकी हो या 10:10 हो, इन सब में हम ओ क्लॉक का यूज नहीं करेंगे, ओके गाइस। तो इस तरह से हो गया। अब मान लीजिए कि सपोज आपके पास घड़ी है और आपसे किसी ने सवाल पूछा
ठीक है, और आपकी घड़ी खराब है तो आप उसको इंग्लिश में क्या करोगे, तो उसके इंग्लिश में हम बोलेंगे जैसे कि मेरी घड़ी खराब है तो माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। मेरी घड़ी खराब है कि इंग्लिश हो जाएगा माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। अब तो ये हमने देखा, जैसे मेरे पास घड़ी नहीं है तो बोले आई हैव नो वॉच। मेरी घड़ी आगे है, मान लीजिए मेरी घड़ी फास्ट भी है तो कोई 5 मिनट 10 मिनट घड़ी को आगे रखते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए या कुछ और भी काम होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं माई वॉच इज फास्ट। ठीक है, तो इस तरह से माई वॉच इज फास्ट, मेरी घड़ी खराब है, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। अब हो गया कि ये तो सारे हम रिप्लाई कर सकते हैं जो भी हमसे पूछा जाए। अब हमको जरूरत पड़ा टाइम पूछने के लिए तो हम कैसे बोलेंगे, तो इसके लिए दो क्वेश्चन है, दो तरह से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक ये कि जैसे कि हमारे सिमिलर एज हो, ठीक है, इनफॉर्मल में बात करना है, फ्रेंड्स है, ठीक है, अपने एज ग्रुप के बंदे हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कितने बजे, हिंदी में पूछते हैं कितने बजे है, तो उस तरह से हम इंग्लिश में पूछते हैं व्हाट इज द टाइम, कितने बजे हैं। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट इज द टाइम। ठीक है, लेकिन जब कोई बड़े हैं, बुजुर्ग है, सियाने हैं, सीनियर है, ठीक है, रिस्पेक्टफुल्ली बात करना है, फॉर्मल वे में बात करना है, ठीक है, तो हम उनके पूछेंगे कि सर या आपके घड़ी में कितने बजे, आपके घड़ी में कितने बजे, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो इस तरह से जो हमने देखा कि फ्रेंड्स टाइम को हम किस तरह से बोलेंगे। अब चूंकि हमें पता है कि टाइम क्या एक नेचुरल थिंग्स है, ठीक है, टाइम एक नेचुरल थिंग्स है, हम किसी से टाइम के बारे में पूछ सकते हैं लेकिन ये नहीं पूछ सकते कि क्यों बजा है, कहाँ बजा है, कैसे बजा है, नहीं पूछ सकते, है ना। तो इसीलिए हम टाइम का ज्यादा से ज्यादा 4 फॉर्म यूज कर सकते हैं, असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन और यस नो नेगेटिव। तो टाइम का 4 फॉर्म कैसे होगा, तो उसके एग्जांपल्स में यहाँ पे है, जैसे कि 4 बजे हैं तो इट इज 4 o'clock। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इट इज 4 o'clock आ रहा है, ठीक है। 4 नहीं बजे हैं तो इट इज नॉट 4 o'clock। क्या 4 बजे हैं तो इज इट 4 o'clock। क्या 4 नहीं हुए हैं तो इज इट नॉट 4 o'clock। इस तरह से आपके इसमें से कोई भी हो, जैसे 5:45 हुए इट इज 5:45, 5:45 नहीं हुए इट इज नॉट 5:45। क्या 5:45 हुए इज इट 5:45। क्या 5:45 नहीं हुए तो इज इट नॉट 5:45। इस तरह से हम टाइम का जो है 4 फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है, बोलने में भी, पूछने में भी, और रिप्लाई भी कर सकते हैं 4 फॉर्म में, 6 फॉर्म में नहीं कर सकते कि हाँ क्यों बजा है, कैसे बजा है, हम प्रूफ नहीं कर, गॉड का है ये, तो जो कि नेचुरल थिंग्स है, हम ये नहीं कह सकते कि क्यों बजा है ना, कहाँ बजा है ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि बज तो रहा है सबका टाइम अपना टाइम जोन में, इंडिया में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है। तो हम टाइम का जनरली 4 फॉर्म हम बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको आज का टॉपिक जो था टाइम था वो क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आपको अच्छा रिवाइज हो सके, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स हमने आज देखा कि टाइम क्या है और टाइम का यूज हम कैसे करेंगे, इंग्लिश स्पोकन में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम टाइम कैसे बोलेंगे, और कोई हमसे टाइम पूछ रहा है तो उस टाइम को हम रिप्लाई कैसे करेंगे, टाइम के कितने फॉर्म में हम रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें हमने आज देख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें, ताकि आपको न्यू वीडियो और न्यू टॉपिक जो है आपको डे बाय डे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।